वेलकम बैक टू माय चैनल यार। एग्जाम्पल लास्ट वाले मैथ्स के वीडियो में हम लोग ने पॉलिनोमियल के जीरोस पॉलिनोमियल तक मैंने आपको बता दिया था। आज मुझे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल में किस तरीके आपको क्वेश्चंस आएंगे और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या उस तरीके मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा इक्वेशन बता के। तो आज का वीडियो लास्ट तक देखिएगा, पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल सब क्या समझते हैं, मतलब कि पहले मैं आपको लिखता हूँ, इसको हम लोग इस तरीके से शुरू करते हैं, पी एक्स ऐसे लिखते हैं। और जो पी होता है इसमें हम लोग उसको कहते हैं पॉलिनोमियल। शॉर्ट फॉर्म में पॉलिनोमियल को पी से डिनोट करते हैं। पॉलिनोमियल ध्यान से देखिएगा, पॉलिनोमियल। और हम लोग एक्स को कहते हैं, जो हमारा एक्स होता है उसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल। ओके, एक्स को हम लोग वेरिएबल कहते हैं। ओके, ध्यान से देखिएगा, मैं भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। अब जैसे ये एक क्वेश्चन दी गई है, एक्स एन प्लस ए वन एक्स एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स एन माइनस टू, ये मैंने क्वेश्चन को बता ही दिए, प्लस टिल हमारा ए एन। ओके, अब मतलब जो ये पी एक्स है, मतलब ये जो पी एक्स है ये पूरा हमारा पी एक्स मान लेते हैं। ओके, ये है हमारा पी एक्स। ये जो पी एक्स है वो हमारा हो जाए, स्मॉल पी होता है। ओके, इसको हम लोग स्मॉल पी लिखते हैं, कैपिटल पी ना लिखेगा, स्मॉल पी। ओके, जो ये पी एक्स है वो हमारा हो जाए, ये जो पी एक्स जो है हमारा, अगर जब वो हो जाए ये पी एक्स हमारा 0 के बराबर हो जाए, पी एक्स अगर 0 के बराबर हो जाए तो वही होता है जीरोस। ये इस तरीके से जब पॉलिनोमियल जो है, जो हमारा ये जो पूरी इक्वेशन है वो 0 के बराबर हो जाए, तो जब ये इक्वेशन 0 के बराबर हो जाए तो x, जैसे x जो हमारा वैल्यू है वो वेरिएबल हो तो उसको हम लोग कहते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, समझिएगा गाइस, जब ये पूरी इक्वेशन है वो 0 के बराबर हो, ये जो पूरी जैसे इक्वेशन इज इक्वल टू 0 हो, तो उसको कहते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे जो x हमारी जो वैल्यू है यहाँ, उसको हम लोग इसमें प्लेस करने के बाद सब 0 हो जाए, ये मतलब टोटल 0 हो जाए। तो x जो हमारी वैल्यू दी है, अरे जो हमारा वेरिएबल है, याद रखिएगा जो वेरिएबल है वो चेंज करता रह सकता है, चेंजिंग है, मतलब कुछ भी हो सकता है, चेंजिंग है। वेरिएबल को मैंने बताया था जो फिक्स ना हो, जो चेंज होता रहे। ओके, समझे, जो फिक्स ना हो। फिक्स वेरिएबल हमारा जो x है वो हमारा वेरिएबल है हेलो, और जो उसकी वैल्यू है वो चेंज होती रहती है। ओके, इतना समझे गाइस। मैं एक एग्जांपल लूँ, आपको बताता हूँ। चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और अब आपको बताता हूँ कि किस तरीके से मैं कह रहा हूँ आपको करने को। ओके, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट चीज़ है गाइस, जीरो तो अब जो ये पी एक्स है हमारा हो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। अब हमें इसमें ये करना है, ये ढूंढना है कि कौन सी x की क्या वैल्यू हो जिसको इस इक्वेशन में प्लेस करें तो वो 0 के बराबर हो जाए। कौन सी वेरिएबल की वैल्यू रखे जो प्लेस करें तो वो x उसके बराबर हो जाए 1, मतलब 0 के बराबर। ओके, अब आप लोग सोचिए, सबसे पहले हम लोग x की वैल्यू 1 लेते हैं, तो जो p ब्रैकेट में 1, तो 2x स्क्वायर मतलब x 1 इंटू 1, क्योंकि x की वैल्यू प्लेस करेंगे, तो 2 इंटू 1 का होल 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 3। ओके, तो 2 प्लस 5 प्लस 3, तो 7 प्लस 3 हमारा 10 आ गया, जो नहीं हुआ। ओके, ये हमारा नहीं हो पाया, ये हमारे 0 के बराबर नहीं है। ओके, ये हमारा 0 के बराबर नहीं हुआ। हमने 1 प्लस 1 भी लेना है, माइनस 1 भी लेना है। ओके, ये पहले प्लस 1 तो हमारा चला नहीं। अब हम लोग 2 लेते हैं, माइनस 2 का 2 लेते हैं, मुझे लग रहा है माइनस का 2 हो जाएगा, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ये 1 हमारा नहीं चला, अब माइनस का हम लोग 2 लेते हैं। मैं इस साइड आपको दिखाता हूँ, मतलब जो ये है वो माइनस का 2 हो गया, मुझे लग रहा है माइनस के 2 से हो जाएगा। तो
x की जगह हम लोग प्लेस करेंगे तो 2 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर माइनस प्लस 5 इंटू माइनस 2 प्लस 3। ध्यान से देखिएगा, हम लोग यहाँ x की वैल्यू -2 ले रहे हैं, तो जब -2 करेंगे तो ये 2 इंटू 4 हो जाएगा, 2 इंटू 4 प्लस माइनस 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 10 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 8 13 8 11 माइनस 10 जो हमारा 1 के बराबर, जो हमारा आ गया 1, जो हमारा 1 आ गया, लेकिन तब भी वो कटा नहीं ना, 1 हमारा कटा नहीं। ओके, तो ये 1 कटा नहीं। अब -2 में भी हमारा 0 नहीं आया, हाँ यार, लेने के बाद अब हम लोग क्या सोचते हैं, अब हम लोग लेते हैं माइनस का 1 लेते, देखते होता है कि नहीं। मैं क्वेश्चन अपने आप से लिया, देखते कौन से होता है। ओके, अभी +1 से नहीं हुआ और -2 से नहीं हुआ, नहीं तो फिर 1 लेते, माइनस का 1 लेते, नहीं तो फिर और लेंगे। ओके, मैं उसको इस साइड करता ताकि हम लोग एक मिनट रखें। ओके, इधर देखिएगा, इधर अब माइनस का 1 लेते हैं हम लोग, यहाँ कहाँ लिखूँ, यहाँ लिखते हैं। ओके, वहाँ सही से लिखे नहीं पाएंगे, यहाँ लिखते हैं माइनस जो हो जाएगा हमारा माइनस का 1 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर 2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 प्लस 3। तो ये हो जाएगा हमारा 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ये -1 है। ओके, नहीं ये सॉरी, ये प्लस है, सॉरी ये प्लस मैंने ऊपर लिख दिया। -1 का स्क्वायर 1 ही होगा क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 -5 प्लस 3 2 -5 प्लस 3। अब ये देखिए 2 प्लस 3 5 5 माइनस 5 हमारा 0 होता है। तो -1 को जब हमने x में रखा, ध्यान से देखिए, -1 को जब हमने x में रखा तो वो 0 के बराबर आ गया गाइस। जब हमने -1 को रखा तो वो 0 के बराबर आ गया। ओके, जब हमने -1 को रखा तो जो x की वैल्यू के वेरिएबल की जगह, तो वो 0 आ गया, तो -1 है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में आपको बताता हूँ मैं, ये देख लीजिए, मैं आपको कोई इरेज करता हूँ। ओके, ये देखिए, इरेज करता हूँ, मैं आपका टेबल बना के बताता हूँ। इसी क्वेश्चन को लेते हैं और एक टेबल बना के बताता हूँ। सो गाइस, ये मैंने टेबल बना ली, थोड़ी सी वो नहीं सही से दिख रही, मेरे मार्कर की रिफिल खत्म हो रही है, बट ये देखिए हम लोगों ने अभी जो सॉल्व की उसकी टेबल बना ली। जब पहले हम लोगों ने x की वैल्यू जो 1 रखी, जब x की वैल्यू हमने 1 रखी ही, तो पॉलिनोमियल जो हमारा आया, मतलब जो x है वो हमारा लेट करना था हमें। लेट मतलब कि लेट ये रखा वो रखा, लेट। ओके, और 1 जो है हमने, जैसे जिसमें वैल्यू ऑफ x है, ओके, जो px है वो है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, तो x की जब 1 रखा तो वो जो पॉलिनोमियल की वैल्यू आई 10 आई, और जब -2 रखा तो 1 आई। -1 जब रखा, ध्यान से देखिएगा, जब हमने x की वैल्यू -1 रखा तब 0 आई। तो ये जो -1 है वो है हमारा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, जिसकी जब हम लोग रखने के बाद, x की वैल्यू रखने के बाद 0 आ जाए तो वो है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके गाइस, इतना समझ गए। मैं अब इसको इरेज करता हूँ। इतना समझ गए ना गाइस, मैंने आपको सिर्फ टेबल बनाने को दिखाई, और जैसे मैं आपको बताता हूँ मेन नेक्स्ट स्टेप पे करते हैं। ये अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। अब मतलब इसका ये मतलब है कि जो वैल्यू, ये देखिए गाइस, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल जो होगी हमारी, वो होगी वैल्यू ऑफ x के बराबर। वही जैसे जो पॉलिनोमियल के हमने वैल्यू है वो x जो था, जैसे -1 था, वो है वैल्यू ऑफ x। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ, इसको हम लोग कहते हैं 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो मैंने ऐसे ही बोला, बट इसको हम लोग कहते हैं जीरोस और रूट। मतलब इसको जो हम लोग जो वो है, जो x की वैल्यू जीरोस और रूट,
जीरोस और रूट की जो डेफिनेशन है मैं उसको थोड़ी हिंदी में लिख देता हूँ। एक्स की वो वैल्यू, जो हमारा एक्स है जो वेरिएबल था इसमें, वो वैल्यू, वो मेरे हिंदी और इंग्लिश मिक्स, जो वो वैल्यू जो कि एक्स की वो वैल्यू जो कि ये होल इक्वेशन, जो पूरी इक्वेशन है, होल इक्वेशन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ई क्यू और पावर एन, इक्वेशन को 0 के बराबर कर दे, होल इक्वेशन को 0 के बराबर कर दे, उसको हम लोग कहते हैं जीरोस और रूट। जीरोस कहते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं, जीरोस जैसे -1 वो जीरोस है, या रूट कह सकते हैं हम लोग, जीरोस भी कहिए सही है, रूट कहिए सही है, जीरोस -1 जीरोस है जो कर दे। ओके, इतना समझ के तो इससे मैं ये बता रहा हूँ कि मैं इसको इरेज करता हूँ गाइस, पहले देखो मैं इससे आपको ये बता रहा हूँ गाइस कि जो हमारी एक्स की वैल्यू है वो मतलब कि x जैसे हमारा -1 आया, अभी मैं आपको वही क्वेश्चन से कर रहा हूँ ताकि हम x जो हमारा अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, x हमारी -1 आया। ओके, तो x अब सिंपली अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं ना, हम जैसे ये हम लोग इसको जब पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर दें, सिंपली पॉलिनोमियल, इसको हम लोग सिंपली पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर देते हैं। चलो मैं बताता हूँ कैसे, सिंपली पॉलिनोमियल। अब अगर ध्यान से देखिए इस टर्म को, अगर अभी तो ये इक्वल है, अगर हम लोग इस -1 को इस साइड ले आए तो वो पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं, तो ये माइनस है इधर लाने में प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस से प्लस हो गया, x + 1 हमारी पॉलिनोमियल की इक्वेशन बन गई, पॉलिनोमियल। ओके, अब जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि इस तरह की पॉलिनोमियल की इक्वेशन बताओ जो पूरे टर्म को 0 के बराबर कर दे। अब थोड़ा मैं आपको सही से बता दूं, वो टर्म मैं आपको अच्छा शुरू किए मैं आपको बताता हूँ, ये जो फैक्टर हो गया, अब ये हो गया, ये जो है ये फैक्टर है, सोचेंगे किसका, ये फैक्टर है, ये फैक्टर, ये है फैक्टर हमारा 2x² + 5x + 3 का, समझ रहे हैं? अब आप समझने लगे होंगे, ये x + 1 फैक्टर मतलब जो उसको डिवाइड करो और वो 0 के बराबर, यही काम तो हमने किया, हमने उसको नंबर को ढूंढा। अब x + 1 को आप इससे डिवाइड करके देख लीजिएगा, गारंटीड ये जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आ जाएगा जब हम लोग x + 1 को इससे डिवाइड करें। तो हमें जो क्वेश्चन आएगा उसमें 3 इस तरह के निकालने को दिए जाएंगे। ओके, इस तरह के 3 निकाल, मतलब फैक्टर जैसे 4 जो है 4 का फैक्टर 2 है, मतलब 2 से जब ऐसे हम लोग 4 को डिवाइड करें तो 2 × 4 हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो यही केस हुआ, हमने तो यही हो गया, तो ये हमारा x + 1 एक पॉलिनोमियल आ गया। ओके, अब आपको इस तरीके के एक और निकालना है। ओके, अब इस तरीके का आपको एक और निकालना है, ये आप कैसे निकालेंगे, अब ये कैसे निकालेंगे, हमने अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं, आपको 2 निकालने को कहे गए, मैं इसे रेस कर रहा हूँ गाइस, मैं बताता हूँ कैसे, अब दूसरा आप कैसे निकालेंगे। ओके, ये देखिए, अगर हम लोग, अच्छा सुनिए, मैं आपको दूसरा निकालने से पहले एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, इस तरीके को हम लोग, मैं आपको चेक करके बता देता हूँ और एक मेथड और बता देता हूँ। जैसे हम लोग डिवाइड करके बता देते हैं कि असलियत में इसका फैक्टर है कि नहीं, तो हम लोग इसको ऐसे डिवाइड करते हैं। तो पहले तो 2x² + 5x + 3, आपको बड़ा लग रहा है बट मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन भी लास्ट में करके दिखा दूंगा। अब इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करना आता है कि नहीं, मैं इसके साथ डिवाइड करना भी बताता जा रहा हूँ। अब x + 1 को जब हम लोग ऐसे डिवाइड करेंगे जब इस तरीके, तो हम लोग 2 को उतारते हैं, ये 2 को, तो हम लोग इन 2 को लेंगे। तो अब x + 1 को हम लोग किससे डिवाइड कर मल्टीप्लाई करें कि 2x², तो अगर 2x से करेंगे तो 2x × x 2x² आ जाएगा, 2x², तो यहाँ आ गया हमारा 2x²। अब 1 से तो 1 × 1
तो ये आ गया हमारा, तो ये नहीं सॉरी, हम लोग इसको 2x स्क्वायर से थोड़ी करेंगे, 2x से करेंगे तब 2x आएगा। अब 1 इंटू 2 प्लस ये आ जाएगा 2x। अब यहाँ का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये 2x स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, 5x माइनस 2x, तो हमारा बचेगा 3x प्लस, अब हमारा 3 जो बचा हुआ वो उतार लेंगे, 3x प्लस 3। अब 3, अब x के टेबल में x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 3x आ जाए, तो जब 3 से करेंगे तो 2x प्लस 3, तो ये आ गया हमारा 3x, हमारा 3x आ गया। अब 3 इंटू, अब 1 इंटू 3 हमारा 3 होता है, तो माइनस का साइन, ये भी माइनस, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, 3x और 3x, 3 और 3 कैंसिल, तो हमारा रिमाइंडर 0 बच गया। ओके, अब ये तो आपको पता होगा जो हमारा, अब मैं आपको इसमें थोड़े रिमाइंड इस तरह का बताता हूँ। अगर ये x प्लस 1 जो था वो हमारा था डिवाइजर, ये पता ही होगा, मैं आपको बताता हूँ, एक बार लिख देता हूँ। ये x प्लस 1 हमारा डिवाइजर था, और 2x प्लस 3 जो था हमारा वो था हमारा कोशेंट, 2x प्लस 3 हमारा कोशेंट था, और ये जो था हमारा वो था डिविडेंड। ये गाइस, ये एरो बना तो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, ये था हमारा डिविडेंड। अब और ये जो 0 था वो हमारा रिमाइंडर था। ओके, ये हमारा रिमाइंडर था। इतना समझ गए? ये जो मेथड है उसको हम लोग कहते हैं, पूरे मेथड को हम लोग कहते हैं डिवीजन मेथड। पूरे मेथड को जो हमने किया इसको डिवीजन मेथड कहते हैं। ओके, ये पूरा हमारा डिवीजन मेथड होता है। ओके, अब अगर मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर जो हमारा डिविडेंड था, मतलब ये, अगर आपको इसको निकालना है, मैं आपको एक चीज तरीका और बता देता हूँ। अगर आपको डिवीजन निकालना है, फिर मैं आपको आगे क्वेश्चन बता दूँ। अगर आपको डिविडेंड पता करना है कि ये डिविडेंड है, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, बट समझिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। डिविडेंड जो हमारा होगा उसको वो होगा हमारा, मैं छोटी सी आपको रूल बता दूँ, तो डिविडेंड होगा वो होगा डिवाइजर, हमारा जो डिवाइजर था इनटू क्वोशिएंट, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, प्लस रिमाइंडर, समझे? प्लस का रिमेंबर, प्लस रिमाइंडर। ओके, ये समझ गए? अब हमारा अब जैसे जो px, तो ये हमारा हो जाएगा, एक काम करते हैं गाइस, सुनिए, हम लोग जो डिवाइजर है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, मतलब हम लोग डिविडेंड को हम लोग px लिख लेते हैं। ओके, ऐसे, और जो डिवाइजर है उसको हम लोग लिख लेते हैं dx, d और ब्रैकेट में x, और जो क्वोशिएंट है हम लोग अपने क्वोशिएंट को लिख लेते हैं q और ब्रैकेट में x, और रिमाइंडर को हम लोग r लिखते पर, और ये इस तरह का हमारा बन गया। अब सिंपल, अब कैसे हम लोग r निकालेंगे? सिंपल, टू फाइंड r, मैं आपको बता रहा हूँ क्यों, मैं इसमें आपको एक चीज और बता दे रहा हूँ। टू फाइंड r, ओके, टू फाइंड r, कैसे अब हम लोग r निकालेंगे? ओके, जो r निकालने के लिए हमें अब ये आपको पता होगा, डिवाइजर हमारा 0 के बराबर था, डिवाइजर जो है हमारा 0 के बराबर हो गया। इधर देखिए, डिवाइजर 0 के बराबर हो गया, तो जो dx हमारा 0 के बराबर, तो अब x, वैल्यू ऑफ x क्या होगी? अब जो हमारा dx है वो था हमारा x प्लस 1, मैंने आपको भी पॉलिनोमियल की बताई कि क्वेश्चन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो अब x हमारा आ गया माइनस का 1, मैंने आपको बताया था ना, माइनस का 1 हमारा x आ गया। हमने इसको ऐसे चेक भी कर सकते हैं। ओके, अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, इसी में हमारा क्वेश्चन हो गया वो x हमारा माइनस का 1 आ गया। ओके,
हम लोग ने इस तरह से किया। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं, बट मैं आपको समझा दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अगर हम लोग पुट द वैल्यू जो हमारी -1 की वैल्यू है इक्वेशन में डाल देते हैं। पुट द वैल्यू हमने डाल चुके हैं, लेकिन एक बार और डालते हैं, फिर मैं उसको आपको एक चीज, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन जो है हमारा डिविडेंड, हमारा डिविडेंड था ना वो डिविडेंड, तो पी एक्स तो हमारा 2x स्क्वायर हमारा पी एक्स, हमारा डिविडेंड हमने कहा था ना 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। अब -1 था तो ये हमारा आ जाएगा 2x -1 का स्क्वायर और प्लस 5 इंटू -1 प्लस का 3। अब ये हमारा 0 के बराबर आ गया। अब जब हमारा, अब ये हमें सिर्फ एक चीज बताना था कि जब हमारा रिमाइंडर, ध्यान से सुनिएगा, जब हमारा रिमाइंडर 0 के बराबर आ जाए, जी हाँ 0 के बराबर, तो उसको हम लोग कहते हैं फैक्टर थ्योरम। कोई भी सॉल्व करो, जैसे 2 को हम लोग 4 को 2 से, तो अगर 2 की, जब हम लोग 4 जो 2 अगर 4 का फैक्टर है तो उसको डिवाइड कर दे, अगर उसका रिमाइंडर 0 आ गया तो हमारा हो जाता है फैक्टर थ्योरम। मैंने आपको इसमें ये बता दिया, ओके, फैक्टर थ्योरम। जब भी रिमाइंडर, ध्यान से सुनिएगा, जब भी रिमाइंडर 0 के बराबर हो तो उसको हम लोग कहते हैं फैक्टर थ्योरम। ओके गाइस, उसको कहते हैं फैक्टर थ्योरम। तो ओके गाइस, ये समझ गए, मतलब या देखिए, इफ, इधर देखिए, if the value of x, if the value of x which we keep in the equation, we keep in equation and whole equation becomes 0, then it is called, ध्यान से देखिए, फैक्टर थ्योरम। ओके, समझ गए। अगर पूरी इक्वेशन सॉल्व करने के बाद, जिसको हम लोग रिमाइंडर भी कहेंगे, 0 आ जाए तो उसको फैक्टर थ्योरम कहते हैं। ओके, समझे? समझ गए गाइस आप? लास्ट चीज मैं आपको बता देता हूँ आज की, ये जल्दी से फैक्टर थ्योरम मैंने आपको बता दिया। एक और चीज बता देता हूँ, अगर हमारा सॉल्व करने के बाद रिमाइंडर जो रिमाइंडर है हमारा, ध्यान से सुनिए, रिमाइंडर जो है हमारा नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर ना हो, तब उसको कहेंगे हम लोग, जैसे रिमाइंडर हमारा 0 नहीं हुआ, 5 हो गया, ओके, तो हम लोग उसको कहेंगे रिमाइंडर थ्योरम। समझ के गए? जब सॉल्व करें या हम लोग वैल्यू प्लेस करें, जैसे x की वैल्यू -4 प्लेस कर दें और वैल्यू, और हमारी पूरी इक्वेशन सॉल्व करने के बाद 5 आए और 0 ना आए, तो वो हमारा रिमाइंडर थ्योरम। अगर जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 के बराबर नहीं हुआ, कुछ भी 0 को छोड़ के कुछ भी हुआ, तो उसको कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। ओके, समझ गए? उसको जिस पे 0 के बराबर हुआ वो फैक्टर थ्योरम हो गया। अगर रिमाइंडर 0 के बराबर, फैक्टर थ्योरम। अगर नहीं बराबर, नॉट नहीं है इक्वल, तो रिमाइंडर थ्योरम। बस फैक्टर और रिमाइंडर थ्योरम मैंने आपको समझा दी। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग ने काफ़ी चीज़ें कवर करी। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, बट बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, तो प्लीज़ देख लीजिएगा गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट। मोस्टली हम लोग ने पॉलिनोमियल काफ़ी चीज़ें पढ़ ली, अभी भी जो चीज़ें बची हैं, बट रिमाइंडर, फैक्टर थ्योरम और इस तरह का क्वेश्चन आएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूँ। बहुत से क्वेश्चन हम लोग करेंगे और मैं आपको बता दूँगा, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे, तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा और फिर और चीज़ें पढ़ेंगे। और मैं आज का वीडियो भी यही, पसंद है लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इट्स ऑल ओवर एंड इट्स